जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पीएसआईआर का सिलेबस बता दिया है और उसके बाद मैंने बताया था कि कैसे इसको स्टार्ट करना है। और जो हमारा सिलेबस है वो 4 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग को पहले 4 जून को पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस इसको कवर करना है। अब इसको कवर कैसे करना है, कैसे नोट्स बनाना है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 125 डेज़ का प्लान है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे अपना पहले वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हैं और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को पॉलिटिकल थ्योरी देखना है। तो यहाँ पे मैंने पहले PYQ डाल दिया है इसमें कि पॉलिटिकल थ्योरी से यूपीएससी ने कब कब कौन कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा है। तो ये मेरा PYQ नहीं है, ये कोचिंग का PYQ है। तो ये अच्छा लगा मेरे को, इसलिए इसको मैंने रेफर कर दिया आप लोग के लिए। तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कमेंट डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 2 बार आ चुका है, 2023 में भी और 18 में भी। ठीक है, कमेंट करना है। ठीक है, रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कम। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी इज़ नॉट एन एस्केप मैकेनिज्म बट एन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आपका पॉलिटिकल साइंस इज़ अ मास्टर साइंस। ठीक है, एंड आर्किटेक्टोनिक इन इट्स कैरेक्टर। तो ये हो गया। फिर इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में पॉलिटिकल थ्योरी में नॉर्मेटिव अप्रोच यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इंपेरिकल अप्रोच के बारे में क्वेश्चन पूछा है, हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद मॉडर्न अप्रोच में आएंगे तो हम लोग बिहेवियरल अप्रोच के बारे में क्वेश्चन पूछा है, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच के बारे में क्वेश्चन पूछा है। इसमें भी अलग अलग पूछा है कि कंसेप्ट, पहले कमेंट बोला कि कमेंट करना है, फिर उसके अंदर जा चला गया कि बिहेवियरल रेवोल्यूशनल बट नॉट ओनली इट्स करेक्टिव। ठीक है, हाउ डज इट सीक्स टू रेज स्टेटस ऑफ डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो कैसे करता है इसके बारे में पूछा है। एग्जामिन द फेस वैल्यू डाइकोटोमी इन पॉलिटिकल साइंस। तो इसको अब आपको मैंने इसलिए इसको दिखाया क्योंकि ये डिफरेंट आपका ये सब टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी में। ठीक है, नॉर्मेटिव, एम्पिरिकल, हिस्ट्री, और इसी को मैंने कवर किया है। तो मैंने रेफरेंस लिया है, एक तो आपका इग्नू का नोट्स प्लस DU सोल का, ये दोनों नोट्स इनफ है पॉलिटिकल थ्योरी को कवर करने के लिए। बाकी मैंने कुछ नोट्स कैसे बनाने हैं उसका भी मैंने रेफर आपको दिया है, तो वो आगे देखेंगे। तो इग्नू का पहला ये PDF है, PDF ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा, इसको ही पढ़ना है। तो एक स्टेप करके अभी हम लोग समझते हैं कि कैसे करना है। तो पहले पॉलिटिकल थ्योरी करना है और क्यों स्टडी करना है, ये इग्नू का है। इसी में पॉलिटिकल थ्योरी, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस। ठीक है, और यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी का इम्प्लीकेशन एंड कंटेक्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी में ग्रोथ और इवोल्यूशन पॉलिटिकल थ्योरी का जो क्लासिकल, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी अप्रोच। फिर हमको क्यों पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम आएंगे, तो ये इनफ नहीं है PDF जो कि इग्नू का है। तो इसको ज़्यादा आपको पेज लग रहा होगा, बट इसको आपको शॉर्ट में करना है, वो हो जाएगा। 35 आपको पेज दिख रहा होगा, बट 35 पेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें सिलेक्टिव रीडिंग करना है आपको। प्लस एक बात सबसे ज़रूरी आपको जान लेना चाहिए कि विदाउट कंसेप्ट जाने अगर ये PDF को पढ़िएगा तो ये फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो वो वीडियो लेक्चर का लिंक हम ग्रुप में डाल देंगे कि कौन सा वीडियो लेक्चर को देखना है, उसके बाद कैसे पढ़ना है इसको। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा डिफरेंट डायमेंशन। फिर हमको पढ़ना है जो अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में आता है, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिक, इम्पेरिकल। ठीक है, और अंडरस्टैंड करना है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी को। तो इसका भी आ चुका है आपका, इसी का PDF क्लब कर दिया हुआ है दोनों को। बाकी ये हो गया आपका DU सोल का था। ठीक है, अब इसके बाद बचा आपका कि पॉलिटिकल थ्योरी ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। एक पोटेंशियल क्वेश्चन यहाँ से भी बना सकता है यूपीएससी, तो इसलिए इसको हमने डाल दिया। इसका पूरा PDF नहीं पढ़ना है, बस ये पार्ट पढ़ना है कि पॉलिटिकल थ्योरी कैसे इवॉल्व कर रहा है, मार्क्सिज्म और पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी शिफ्ट कैसे हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन एंड आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, सिंथेसिस इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो बस ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका पूरा PDF और अप्रोच पढ़ने का। बाकी तो आपको पहले स्टेप हम क्या है कि सिलेबस का कीवर्ड देख लिए। एक दिन है पूरा, तो 2 से 3 घंटा मैक्सिमम, 3 घंटा में हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको लेक्चर देखना है। सेकेंड स्टेप है
सिलेबस लेक्चर। थर्ड स्टेप है आपको ये PDF को रीड करना है। फोर्थ स्टेप है शॉर्ट नोट्स बनाना है अपना, ठीक है, 1-2 रीडिंग के बाद। तो ये 1 दिन का है, ये इजीली हो जाएगा कवर। तो इसी को करना है। बाकी हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है वो दिखा देते हैं। ये रहा, ये नोट्स ये मेरा नहीं है, ये नोट्स टॉपर के हैं और उनका नाम अभी मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। बाकी यही नोट्स को आपको पढ़ना है, उनका नाम हम डाल देंगे ऐसे ग्रुप में। तो ये नोट्स को पढ़ना आपको, पॉलिटिकल थ्योरी जैसे वो वहाँ पे मीनिंग दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से वैल्यू एडिशन को भी आपको मिल सकता है। तो कुछ छोटा छोटा देखिए नोट्स भी आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है, कि मीनिंग क्या है पॉलिटिकल, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन वेयर इट्स बिलोंग टू साइंस और फिलोसफी रिमेन डिबेटेबल। मतलब ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इसके पीछे का कंसेप्ट पता होगा। कोई भी कोचिंग का मटेरियल आप यूज़ कीजिएगा तो आपको नहीं समझ आएगा जब तक आपको पीछे का कंसेप्ट नहीं होगा। तो ये आपको कल ही हो पाएगा, जब वो वीडियो लेक्चर आप देखेंगे उसके बाद समझ में आएगा। तो इवोल्यूशन जैसे एंशियंट में कैसे इवॉल्व हुआ, डार्क एज फिर होता है, फिर रेनेसां, फिर एनलाइटमेंट, फिर बिहेवियरल रेवोल्यूशन, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर अप्रोचेस डिफरेंट कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तो आपको ऐसे ही बनाना है, आप भी ऐसे ही डायग्राम बना सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच करके, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको वैल्यू एडिशन हो जाएगा। ये भी PDF को हम ग्रुप में डाल देंगे। बाकी एक ज़रूरी अनाउंसमेंट ये था कि आपको ये सारा मिल जाएगा लास्ट अराउंड 10 PM हम ग्रुप को ऑन कर देंगे चैट के लिए। वहाँ पे आप अपना डाउट लिख के भेज सकते हैं, या आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी वहाँ पे आप डाउट अपना ग्रुप में डाल के भेजिए, और आपका टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं आप ये भी वहाँ पे कर सकते हैं। बाकी हम आंसर राइटिंग का भी पीयर ग्रुप बनाएंगे, जिसमें आंसर राइटिंग आप लोग पॉलिटिकल साइंस का ईजिली कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, and let's see you in next video.